तो स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर गु बैठा होता है जो कि फ़ोन पे टाइप कर रहा होता है जो भी शुशु के खिलाफ कुछ भी जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं ऑनलाइन उनका जवाब दे रहा होता है और बोलता है कि शुशु रियल फिनिक्स है और वगैरह वगैरह। यहाँ पर ना कुछ लोग लिखते हैं कि प्रेसिडेंट गु क्या आपको किसी ने मतलब ऐसे बहकाया हुआ है, क्या इसके पीछे कुछ हिडन ट्रुथ है जो भी तुम बोल रहे हो, क्या शू जिचिन ने तुम्हें धमकाया वगैरह है, ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर ना जो गु है वो तो सोच रहा होता है शू जिचिन की बातें कि उसने बोला था कि वो तुमसे प्यार नहीं करता और यहाँ पर वो तो बस देवदास बना बैठा होता है। तो यहाँ पर हमारा सीन कट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़का होता है जो उनका लू मिनफिंग का भाई लू मिंगचन वो बैठा होता है झाओ के साथ और जहाँ पर जो झाओ होता है ना उसके पास कुछ चीज़ें होती हैं और वो उससे बोलता है शाओचिन तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी तुम्हारा स्टफ ले लिया, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, जो सर्विलेंट वीडियो एविडेंस डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो डेफिनेटली शिवजी को डाउन फील करवा देंगी और सभी जो चीज़ें हैं तुम्हारे फेवर में जाएंगी। तो वो उससे बोलता है राइट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। शिवजी ने एक रैट की तरह जो स्ट्रीट पे बैठा होगा और वो कभी भी मेरे अभी अगेंस्ट नहीं जा पाएगा, उसे यही चीज़ मिलनी चाहिए थी क्योंकि वो मेरे अगेंस्ट गया। झाओ बोलते एग्जैक्टली उसे किसने कहा था हमारे यंग मास्टर के साथ ऐसे मैस करने के लिए। यहाँ पर वो बोलता है शूजिन की रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, वो खुद ही इसका लेकर आया है। तभी यहाँ पर वो जो चैन है वो यहाँ पर एक थैले में से वो निकालता है डॉक्यूमेंट्स और उससे बोलता है ठीक है ये यहाँ पर है, जाओ उसे देखते हैं और सोचते हैं ये लू कॉपरेशन की कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर ना इन सारी ही चीज़ों को फाइंड करना और लू फैमिली को डिस्ट्रॉय करना अब पीस ऑफ केक होगा। यहाँ पर ना जो झाओ है वो उसे ध्यान से रीड करता है। चैन उसे बोलते हैं तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, तुम बस इसे देखना और ये तुम्हारा रिवॉर्ड है मेरी हेल्प करने के लिए। और हाँ याद रखना यहाँ पर रूल्स हैं, कोई फ़ोटो और कॉपीज अलाउ नहीं है। वो उससे बोलते हैं ऑल राइट, क्या तुम्हें मेरे पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है लिटिल यंग मास्टर। तभी उसे फ़ोन आता है उसके ब्रदर का और यहाँ पर वो सोचता है कि मेरे ब्रदर ने अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया है और हर टाइम जब भी मैं फ़ोन करता हूँ मुझे या तो बिज़ी होते हैं या फिर मेरा फ़ोन काट देते हैं। इवन के बाद में उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया है। मैंने ऐसा क्या किया है कि वो मुझ पे इतना ज़्यादा गुस्सा है। और यहाँ पर ना वो मुझे कोल्ड शावर दे रहे हैं। तभी वो फ़ोन को उठाता है और बोलता है बिग ब्रदर। तो उसका भाई उसे बोलता है लो मनफिंग कहाँ पर हो तुम, जल्दी से वापस आओ। तो वो उसे बोलता है मैं बस बाहर खाने के लिए गया था। तो उसका भाई उसे बोलता है कि क्या तुम झाओ फैमिली में गए थे, अभी के अभी इंस्टेंटली यहाँ पर घर पर आओ और यहाँ पर अगर तुम नहीं आए तो देख लेना तुम्हारा क्या होगा। तो उसका जो भाई है मतलब चैन वो उससे बोलता है बिग ब्रदर हम क्या हुआ है, मैंने क्या ही ऐसा किया है कि मैं ऐसा चीज़ें ऐसा ट्रीटमेंट डिज़र्व करता हूँ, तुम सब लोग मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो। और यहाँ पर वो सोचता है बिग ब्रदर ही मुझे इग्नोर नहीं कर रहे बल्कि लू फैमिली के सभी लोग मुझे स्ट्रेंजली देखते हैं। अभी कोई सर्वेंट्स मेरी बात भी नहीं सुनता है और वो मेरे ऑर्डर्स भी नहीं लेता है, वो मेरे इग्नोर करते हैं। वो रोने लगता है और बोलता है कि मैं बिग ब्रदर मैं बिना आपके क्या ही करूँगा। तभी वो ऐसा रोना धोना अपना जारी कर रहा होता है, तब तक जाओ उस डॉक्यूमेंट की पिक्चर ले रहा है। यहाँ पर ना जो वो लड़का है मिनफिंग वो सोचता है कि वो ऐसी बैड थिंग्स शुशु के बारे में मेरे कानों में बोल रहा होता है और फाल्सली शुशु को एक्यूज़ कर रहा था। और यहाँ पर ना वो बोलता है लो मिनफिंग अभी तुम स्टॉप करो रोना धोना और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ अभी के अभी घर आ जाओ, अदरवाइज़ तुम्हें लू फैमिली के वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसे बोलता है बिग ब्रदर अगेन तुमने। और वो ऐसे कहते हैं तेरे को ज़्यादा क्योंकि उसे फ़ील होता है कि उसका फ़ोन कट गया है और यहाँ पर वो उसे थ्रेटन फ़ील होता है। तभी वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ, मैं कभी भी एक्सप्लोर हो सकता हूँ। तो यहाँ पर झाऊ उसके पास आता है, उसके आंसू साफ़ करता है और उससे बोलते हैं ज़्यादा अपसेट मत हो, ब्लड पानी से ज़्यादा थिक होता है, ब्रदर्स कभी भी एक दूसरे से ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर वो तुम्हारा रियल ब्रदर है तो वो तुम पे कभी ऐसे गुस्सा नहीं करेगा और अगर वो गुस्सा है भी तो वो सच में ज़्यादा तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। और यहाँ पर ना ये तुम्हारा बैग है, यहाँ पर मैंने हर चीज़ वापस इसमें डाल दी है, थैंक यू उन डॉक्यूमेंट को लेके आने के लिए, मैं उन्हें सच में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे उनकी ज़रूरत थी। तो यहाँ पर चैन उससे बोलता है तुमने कुछ भी पिक्चर्स वगैरह तो नहीं ली जब मैं फ़ोन पे था। वो उससे बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसा क्यों ही करूँगा। जाओ सोचता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इस पैम्पर्ड लिटिल मास्टर जो कि लग्जरी में रेस हुआ है वो स्टूपिड और नेव है।
तभी वो जाने लगता है और उससे बोलता है मैं लीव कर रहा हूँ, अगर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो बस मुझे बता देना। मेक श्योर कि शुजिचिन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, उसे बिल्कुल चांस मत देना कम बैक करने के लिए। तो वो उससे बोलता है ऑफ कोर्स। यहाँ पर वो चला जाता है। यहाँ पर झाओ ना अंदर जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर झाओ फैमिली का बड़ा मास्टर बैठा होता है और उससे बोलता है कि क्या हर एक चीज़ हो गई। झाओ बोलता है यस। वो लुमिंगचिन वो एक इडियट है, बस थोड़ी सी स्वीट टॉक उसके साथ और वो कम्प्लीटली ओबिडियंट बन जाता है। वो रिडिकुलस ईजी है यूज़ करने के लिए। तो वो उसे बोलता है शुजिन और लू मिंगजन दोनों ही ऐसे ही हैं, तो अभी हमें नेक्स्ट लू फैमिली को टेक ओवर करना होगा। तो वो उससे बोलता है हाँ मैं अभी प्रिपेयर करता हूँ स्टार्ट करना। तो यहाँ पर ना वो सोचता है जाओ कि बॉस की हमेशा ही मूडी और ट्विस्टेड पर्सनैलिटी है। वो बहुत ही प्लेजर लेते हैं दूसरों को डोमिनेट करने के लिए, और जो भी प्रे उसकी आंखों में सेट हो जाता है वो कभी उनकी ग्रास्प से एस्केप नहीं कर सकता। और यहाँ पर वो सोचता है लू मैगजिन गुड लक, तुम्हें अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब अभी तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं वो चैन वापस घर आ जाता है क्योंकि उसके ब्रदर ने उसे फ़ोन किया होता है। जैसे ही वो आता है उससे बोलता है डैड मॉम एल्डर ब्रदर क्या हो रहा है, क्या हम कुछ मीटिंग कर रहे हैं आज, क्या हुआ। तभी वो जो उसका भाई है उसे बहुत ही ज़ोर से चाटा मार देता है और उससे बोलता है एल्डर ब्रदर तुमने मुझे हिट क्यों किया। तभी वो उससे बोलता है डैड मॉम आप उससे कुछ कहते क्यों नहीं। तो फिंग उससे बोलता है लो मिंचन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम इन पास्ट फ्यू डेज से क्या कर रहे हो। तो चैन मुझसे बोलता है तुम बिल्कुल मेरी कोई परवाह नहीं करते हो और अभी तुम मेरे ऊपर इतना ज़्यादा हार्श हो रहे हो, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है मुझे क्वेश्चन करने का। एल्डर ब्रदर मैंने ऐसा क्या ही किया है जो तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। तो वो उससे बोलता है कि क्या जो ऑनलाइन हरासमेंट शिशु को हो रही है क्या उसका तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन है। तो चैन उससे बोलते हैं तुम क्या बात कर रहे हो, शुजिचिन का इशू वो उसका खुद का फॉल्ट है, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है उसके एक्शन के लिए, उसका मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं। तो वो उससे बोलता है लू मिंगचन मैं रियली तुम्हारे बीच में बहुत तुम्हारे बारे में बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था अडॉप्टेड ब्रदर जिसे मैंने इतना लॉन्ग टाइम तक पैम्पर किया वो ऐसे शेमलेसली जॉइन करेगा दूसरे लोगों के साथ और मेरे खुद के ब्रदर को हर्ट करेगा। और इसका कैरेक्टर ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने ही कॉस्ट किया है, मतलब उसे अभी रियलाइजेशन तो है कि उसकी इतने पैम्परनेशन के कारण ही वो इतना ज़्यादा स्पॉइल्ड है। वो उससे बोलता है मेंशन कि क्या तुम डिसअपॉइंट हो, मुझे डिसअपॉइंट होना चाहिए एल्डर ब्रदर, तुम ऐसे ही कब से उस ट्रैश शू जिचन को डिफेंड कर रहे हो। क्या वो जो बिच यानी कि शू जिचन क्या वो तुम्हारे बेड पे भी गई और तुम्हारे एयर में उसने विस्पर किया मेरे बारे में ऐसा और इसलिए तुम मुझे ऐसे हिट कर रहे हो। वो सीजन शू जिचन पहले वो वार्ड में वर्क करता था और उसके बाद वो उसने बहुत सारे लोगों के साथ वो प्ले किया है, वो क्लीन नहीं है। तुम्हें शायद पता भी नहीं है कौन से डिसीज़ उसके हो और उसके जैसा पर्सन उसके जैसा फिल्थी पर्सन तुम्हारे वर्थ इट नहीं है। तुम ऐसे डिफेंड क्यों कर रहे हो उसे, उसके फादर मदर तो बस उसे देखते रह जाते हैं। फिर वो उससे बोलता है कि हाँ मैं वो पर्सन था जिसने झाओ के साथ मिलकर उसे स्लैंडर किया है और मैं चाहता था कि मैं किसी को ढूंढूं उसे मारने के लिए, मैं उसे बहुत ही हेट करता हूँ, मैं बस विश करता हूँ कि वो डेड हो जाए। तभी यहाँ पर उसके पास उनके मिनफिंग और ज़्यादा नहीं सह पाता और उसे बहुत ही ज़ोर से मार देता है और बोलता है व्हाट द हेल, तुम्हें कुछ पता भी है शुशु कौन है और तुम शुशु को ऐसे सिलेंडर कर सकते हो कैसे। और जैसे ही वो मारता है उसके हाथों से बैग नीचे गिर जाता है और उस बैग में से ना कुछ डॉक्यूमेंट बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर ना डॉक्यूमेंट उन्हें उठाता है वो और देखता है और बोलता है ये तो लू फैमिली के कॉन्फिडेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और यहाँ पर ना तुम्हारी हिम्मत कैसी उन्हें सील करने की और तुमने क्या इसे किसी और को भी दिखाए। और यहाँ पर वो उससे बोलता है तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, मुझे बताओ तुमने इसे किसे दिखाए। वो उससे बोलता है एल्डर ब्रदर और वो रोने लग जाता है कि तुम बहुत ही स्कैरी हो। वो उससे बोलता है अगर तुमने एक्सप्लेन नहीं किया हर एक चीज़ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो चैन बोलता है झाओ ने मुझे कहा था और उसने मेरी हेल्प की थी ऐसे वीडियो शूट जिनकी स्टील करते हुए गू फैमिली से जो वो ब्रेसलेट था उसे चुराते हुए की वीडियो उसने अपलोड करने में मेरी हेल्प की थी इंटरनेट पे। और यहाँ पर ना वो उसने ही जो चैन गैंग था मतलब उसका
अडॉप्टेड फादर शू जिचिन का उसे बाहर निकालने में प्रिजन से भी हेल्प की थी, और लाइव स्ट्रीम वगैरह भी सभी पास्ट चीज़ें उसने मेरी हेल्प की थी। और मैं चाहता था शू जिचिन ऐसे डिस्ग्रेस फील करे, मैं उसे हेट करता था। ओनली झाओ ही था जो विलिंग था मेरी हेल्प करने के लिए, और इसके रिटर्न में मैंने उसे ये डॉक्यूमेंट दिखाए हैं जो कि सेफ में पड़े थे, बस उसने देखा ही था और कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो उससे बोलता है, लू मिनविंग ये सारी लू फैमिली की कॉन्फिडेंट फाइल हैं, तुम अंकल की कंपनी में पहले काम कर चुके हो, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है? तुम्हें पता नहीं है कितना ज़्यादा डैमेज हो सकता है इस फाइल को लीक करने के साथ लू फैमिली को? तभी उसका फादर उससे बोलता है, ऑलराइट नाउ अगर ये सारी चीज़ें हो गई हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम शूशू के अगेंस्ट जो सिलेंडर हो रहा है उसे हैंडल कैसे करें। तभी वो अपनी मैडम को देखता है और सोचता है कि लकीली आयुआन और मैंने ऑलरेडी ही इन सारी चीज़ों के लिए एडवांस में प्रिपरेशन कर रखी थी। जो डॉक्यूमेंट सेफ में थे वो फेक थे, रियल जो कॉन्फिडेंट फाइल थी ना वो हिडन थी कहीं और जगह पर, एंड ओनली सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं वो कहाँ पर है। तभी यहाँ पर ना जो होती है मैडम लोग, वो बोलती है इसको अभी के अभी हाउस में लॉक कर दो, और यहाँ पर ना 4 बॉडीगार्ड्स उसे वॉच करने के लिए लगा दो, उसे यहाँ से भागने मत देना। तभी बटलर सामने आ जाता है और चैन बोलता है, मॉम मुझे ऐसे मेरी रिस्ट्रिक्शन को ऐसे मेरी फ्रीडम को ऐसे रिस्ट्रिक्शन क्यों कर रही हो? तो उसकी मॉम उससे बोलता है, आज के बाद मैं तुम्हारी नो लॉन्गर मॉम हूँ, मतलब मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, और इवन कि मुझे ऐसा कॉल भी मत करना। तो यहाँ पर वो सोचता है कि उनके एटीट्यूड है मेरी तरफ इतना चेंज कैसे हो गया, आखिर हुआ क्या है। तभी वो डैड को बोलने लगता है, तो उसका डैड उससे बोलता है, तो मैं मुझे भी ऐसे ही डैड कहने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है क्यों, और वो सोचता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसे डिस्टेंट क्यों लग रहे हैं, ये बहुत ही अनफेमिलियर लग रहे हैं। मेरे जो एल्डर ब्रदर जो मुझे पैम्पर कर रहा था वो अभी क्यों मेरा साथ नहीं दे रहा है, और मेरे मॉम और डैड भी मुझे नहीं चाहते हैं, ये ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, वो उसे समझ में नहीं आता। वो बोलती है फिर कि ओरिजिनली हमने तुम्हें इसीलिए टॉलरेट किया क्योंकि जो हमारी रिलेशनशिप थी उसके लिए, और यहाँ पर ना हमने बार 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 तुम्हें इग्नोर किया, मतलब जब भी तुम ऐसा कुछ हरकतें करते थे हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन तुमने इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर दिया है। तुमने शूशु को फ्रेम कराया और इवन के फैमिली के सीक्रेट जो चीज़ें हैं उन्हें स्टोल करके दूसरों को दिखाया। हमने तुम्हें अडॉप्ट किया था क्योंकि ऑर्फनेज से, क्योंकि तुम्हारा बर्थ डेट सेम था चंचन की तरह, इसलिए हमने तुम्हें रेज किया। बट तुम हमारे चंचन को ही ऐसे हर्ट कर रहे थे। शू शू हमारा चंचन है, मेरा बायोलॉजिकल बेटा। और यहाँ पर ना उसकी बात सुन के वो उससे बोलता है क्या, और यहाँ पर वो आगे बोलती है कि आज के बाद तुम लू फैमिली का पार्ट नहीं हो। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है, तो यहाँ पर ना मतलब उन्होंने साफ साफ बोल दिया होता है कि तुम हमारी फैमिली का पार्ट नहीं हो। तो तुम यहाँ पर अभी वो जब तक शू जिचन का जो मैटर है सॉल्व नहीं हो जाता तब तक उसे रखेंगे लॉक करके, उसके बाद शायद उसे यहाँ से छोड़ देंगे। हमारा सीन यहाँ पर कट होता है।